ऐसे ही लग रहा है कि उन्हें आ रहा है कि मैनू तसल्ली देता है। जिला शेखुपुरा थाना शरकपुर की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 27 साल नौजवान को मंशियात फरोश ने गोलियां मार दी। जिसम फरोशी का धंधा और नशा बेचते सन, इन्होंने असां मना किया, खैर उन्हें 7 चलाए ने, गोली मार दी मेरे सामने दोवां ने। हमारे साथ इस वक्त मकतूल बदर के वालिद और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों बदर को कत्ल किया गया, मुलजिम कौन है और क्या ऐसी वजह बनी। ए दसो जी कि बदर नू किस वक्त कत्ल किया गया ते मुलजिम कौन हैगा, की तनाज़ा सी? जिसम फरोशी का धंधा और नशा बेचते सन ये लोग, इन्होंने असां मना किया कि इत्थे ना बेचा करो। इन्होंने साडे नाल झगड़ा आया तो साडे खूह ते आ गए उत्ते, खूह ते आके ते इन्होंने असां मना किया कि इत्थों वापस चले जाओ। जिहड़ा तुहाडा डेरा बनिया डेरे ते इत्थे अस वापस किए ने ते राह ते जाके उन्हें सानू आख्या कि तुसीं इधरों लंघ के वहाओ, ते वो सानू उन्हें उत्थे जाके गोली चला दी है। ते मेरा बेटा असीं दोनों छुप गए नींद बोले, ते उस बेटे नू उन्हें गोली मार दी मेरे सामने दोवां ने। और कितने मुलजिम सी? 2 ते फायर किन्ने मारे ने? खैर उन्हें 8 चलाए 7 चलाए ने साढ़े ते। अच्छा, जिथे उन्होंने गोलियां चलाइयां जदों, ते बदर जिहड़ा सी वो किसी और जगह ते सी, तुसी किसी और जगह ते खलोते सी? बदर जिहड़ा ना उहदे कोल गया भज के, जिसलै गोली चलाਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਐਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਪੁਰਨ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਗਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਗਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, पाल के जवान किया। 27 साल बच्चा, इन्हें नशा फरोशों ने मेरे खूह पर नशा करने पर मेरे ही बेटे को कत्ल कर दिया। ये बार बार इन्हें मोड़ा, ये नहीं मुड़े। कोई फड़िया गया हाली मरकजी मुलजिम कितने हैगा, कोई पुलिस ने दस्या? वो जिहड़ा जिन्हें गोली मारी है वो नहीं फड़ीचा, जिहड़ा दूसरा मुलजिम है ना साढ़े ते फायरिंग करने वाला, वो फड़ीचा सी, वो पेश होया अदालत के जरिए। जिहड़े मुलजिमान हैगे ने उन्हां दी तरफ तो कोई धमकी शमकी तो नहीं आ रही? धमकी तो जे नहीं आती पई तो उंज दुआले दुआले दस पैंदी कि इत्थे दुआले दुआले फिरदे ने। नहीं ते पुलिस ताउन कर रही है? दस्या सारी गल्लां दा पुलिस नूं तुसीं? पुलिस तो दसदी भी आने ने, असीं करने कोई ना कोई करने, असीं फड़ने बस। उन्हां दी मिहरबानी, सानूं इन्हां कोलों इंसाफ लैके दित्ता जाए बस। पता तुहाडा भरा वड्डा सी छोटा? जी बड़ा भाई था। ते तुसीं फड़न दी कोशिश कीती मुलजिमां नूं उस जी टाइम, या तुसीं बदर नूं चुक रहे सी, उदों वेख रहे सी हस्पताल लैके जाना? जो फायर वज्जा ना तो फिर उन्हें नसन की कोशिश की, वो पिछे नूं निकल गया, तो मैं यानी कि उनके कोल सा थोड़ा दूर सा, तो मैं फिर भज्जिया उनकी तरफ, तो उन्होंने एक बार फड़न की कोशिश की मगर फड़ी चा नहीं, फिर वो चला गया, नस गया दूर तक। तो फिर अपने भाई नूं फड़िया, हॉस्पिटल लै गए, तो फिर हॉस्पिटल गए तो उतों फिर इतों रैफर किया उन्होंने, म्यूं हॉस्पिटल लै गए, तो अगों दम तोड़ गया। बस ख्वाब सारे हर चीज़ ही इत्थे ही रह गई। साडा जिहड़ा डेरा हैगा ते तुहाडी जिहड़ी पैलियां हैगियां ने, इहदे करीब जिहड़ा हैगा वो मंशियात ना फरोख्त करे बस? हाँ जी, साडा ये भी कहना सी हुण कि तू इत्थे ना आ, ते इत्थे मंशियात ना फरोश कर, ते उन्हें मुड़न की वजह तो उन्हें साडा कत्ल किया भाई का। कदों पता चलिया कि बदर नूं गोली लग गई है? मैनू बस 5 बजे पता चले, तो मेरे बदर ने मना किया उसको कि इधर ना आना, तो उसने गोलियां चला दी। तो काम नहीं सही, गलत कर रहे थे। तो मेरा बेटा बहुत शरीफ था और बहुत अच्छा सी, लेकिन इन्होंने मेरे बेटे नूं गोलियां चला के मार दिता है। सारा कुछ मेरा बदर सी, साडा घर ही उहदे नाल चलदा सी, साडा कारोबार मुख्तियार साडा सरबराह सी। तो मेरे बेटे का कतरे खून के कतरे का एक एक हिसाब लिया जाए, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए, तो और किसी और का ना घर तबाह कर दे, जिस तरह मेरा घर तबाह कर दिता उन्हें। भी तुसीं परेशान होंदे सी, उहनूं दसदे सी, की कहंदा सी वो? बस ऐसे कहता सी कि माँ जी परेशान नहीं होना, ते अब्बू के सामने नहीं परेशान होना, तुसीं मैनू कहो जो कहना जे। अब्बू बड़ा परेशान रहिंदा है,
मैनू कह दिओ जो कहना जे मैनू कहो। मैं पुत्र मैं परेशान हाँ तेरे अब्बू की वजह तो, तेरे अब्बू ठीक नहीं रहिंदे। ते आंदा कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जो भी परेशानी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैनू फील हुंदा पिया कि मेरा बेटा नहीं हैगा। ऐसे ही लग रहा है कि उन्हें आ रहा है कि मैनू कोई तसल्ली देंदा है, कोई मेरे नाल गल करदा है। फादर्स की तरह उसका रवैया था, छोटों के साथ तो था ही। मैं बड़ी थी लेकिन फिर भी वो जैसे भाई बड़े होते हैं यहाँ पे, तो वही हिसाब था उसका, हर चीज़ का ख्याल रखना। पहले भी वो काफ़ी कुछ कर रहा था यहाँ पे। बड़े भाई होने के नाते हमें ये था कि जो कोई कमी पेशी है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, बेहतर कर देगा। तकरीबन तैयारी में था, बस उसने जाना था 1 आध मंथ तक, उसका सारा कुछ क्लियर हो चुका था, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई हुई थी, सब कुछ क्लियर था उसका। कभी किसी के साथ लड़ा झगड़ा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये कोई मंशियात फरोश थे, हमें कुछ उसी दिन ही पता चला है जब ये वाक़या हुआ, उसको गोली लगी है कि कुछ लोग वहाँ पे इर्द गिर्द, हमारे खेतों के इर्द गिर्द ये काम कर रहे थे। तो वसी ने ये एतराज़ था कि यहाँ ना करें, यहाँ ज़ाहिर है गंदगी ना फैलाएं, बड़े लोग फिर बर्बाद होते हैं, घर ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो उसका यही था कि हमारे इर्द गिर्द ये काम ना किया जाए। बस रोकने पे उसने मुश्किल होके इसके नहत्ते इंसान के ऊपर गोलियां चला दी। मेरे फादर और भाई भी थे वहाँ पे, उनके ऊपर भी चलाई। अल्लाह ने उनको अपने फजलो करम से महफूज रखा, लेकिन उसकी जान चली गई। थाने के बिल्कुल करीब हमारा घर है, तो वो यहीं कहीं मिलता जुलता था लोगों के साथ। तो पता करें, चेक करें, कहीं से तो कोई क्लू मिलेगा, उसे ढूंढें और जल्द अज जल्द जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको सज़ा दी जाए।